हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का, जो कि साउथ अफ्रीका में चला था। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अपार्थाइड सिस्टम क्या है और अपार्थाइड लॉज बिफोर 1948 और अपार्थाइड लॉज आफ्टर 1948, उसमें जितने भी एक्ट्स थे ये सभी आपको याद रखने हैं। आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ AAM, गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ओरिजिन ऑफ AAM, गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन पे आज हम बात करेंगे। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट AAM की शुरुआत में महात्मा गांधी का काफ़ी बड़ा रोल था, जो साउथ अफ्रीका में उनके टाइम के दौरान रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रगल से जुड़ता है। 1893 से 1914 तक गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपने 21 साल गुजारे थे, जहाँ उन्होंने अपने सत्याग्रह और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। यहाँ पर गांधी जी की कॉन्ट्रीब्यूशन और एंटी अपार्थाइड मूवमेंट की शुरुआत के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी साउथ अफ्रीका आए थे एक लीगल केस के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें इंडियंस और नॉन वाइट लोगों के खिलाफ सेवरल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी। एक बार उन्हें एक ट्रेन से सिर्फ इसलिए उतार दिया गया था क्योंकि वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे, जो सिर्फ वाइट लोगों के लिए था। इस एक्सपीरियंस ने उनको रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नटल इंडियन कांग्रेस 1894। गांधी ने साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए नटल इंडियन कांग्रेस बनाया। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियंस के अगेंस्ट होने वाले डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और पॉलिसीज़ को चैलेंज करती थी और उन्हें लीगली फाइट करने के लिए ऑर्गेनाइज करती थी। देन आता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, सत्याग्रह। गांधी ने अपने नॉन वायलेंस और सिविल डिसओबीडियंस के प्रिंसिपल्स को फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने इंडियंस और अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को यूनाइट किया और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जैसे कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह कैंपेन्स लॉन्च किए, जो उन्हें ह्यूमिलेटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स कैरी करने के लिए फोर्स करता था। ओके, अब देखेंगे रोल ऑफ द UN। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने अपार्थाइड के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर एक मेजर रोल प्ले किया। UN ने अपार्थाइड को एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया और साउथ अफ्रीका पर प्रेशर बनाने के लिए कई रिजोल्यूशन, सैंक्शंस और बॉयकॉट्स इंप्लीमेंट किए। देखिए, सबसे पहले है कंडमनेशन ऑफ अपार्थाइड 1946 में ही यूनाइटेड नेशंस ने अपार्थाइड और साउथ अफ्रीका की रेशियल पॉलिसीज़ को ऑफिशियली कंडम कर दिया था। इस कंडमनेशन ने अपार्थाइड के अगेंस्ट एक ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट की और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। रिजोल्यूशन 1761 1962। देखिए, UN जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 1761 पास किया, जो अपार्थाइड को एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर करता है। इस रिजोल्यूशन के थ्रू UN ने मेंबर कंट्रीज़ को अपार्थाइड रेजिम के खिलाफ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज करने के लिए एनकरेज किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कमेटी अगेंस्ट अपार्थाइड 1962। UN ने एक स्पेशल कमेटी एस्टैब्लिश की जो अपार्थाइड की पॉलिसीज़ और उनके इम्पैक्ट को मॉनिटर करती थी। इस कमेटी ने अपार्थाइड के अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रोटेस्ट कैंपेन्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया। इंटरनेशनल बॉयकॉट्स एंड सैंक्शंस। UN ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कई इकोनॉमिक और कल्चर बॉयकॉट्स इम्पोज किए, जैसे कि आर्म्स एम्बार्गो, स्पोर्ट्स बॉयकॉट्स और कल्चर आइसोलेशन। इन बॉयकॉट्स ने साउथ अफ्रीका को इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया, जिससे उनकी अपार्थाइड पॉलिसीज़ को कंटिन्यूएशन में चैलेंजेस आए। नाउ रिजोल्यूशन 418 आर्म्स एम्बार्गो। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन 418 पास किया, जो साउथ अफ्रीका पर मैंडेटरी आर्म्स एम्बार्गो लगाता था। इससे अपार्थाइड रेजिम की मिलिट्री स्ट्रेंथ को वीकन करने की कोशिश की गई, जिससे उनकी एबिलिटी टू सप्रेस रेजिस्टेंस कम हो गई। सपोर्ट टू एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स। UN ने ANC और दूसरे एंटी अपार्थाइड ग्रुप को मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इस सपोर्ट ने इन मूवमेंट्स को सस्टेन करने में और अपार्थाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद की। इंटरनेशनल कैंपेन्स अगेंस्ट अपार्थाइड। UN ने अपार्थाइड के खिलाफ ग्लोबल कैंपेन्स को प्रमोट किया, जिसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और सिविल सोसाइटीज़ को एनकरेज किया कि वो अपार्थाइड रेजिम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें और साउथ अफ्रीका के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। रिलीज ऑफ नेल्सन मंडेला। UN ने नेल्सन मंडेला और दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ के लिए कॉन्टिन्यूस डिमांड की। 1980s में UN ने मंडेला की रिलीज़ और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए कई रिजोल्यूशन पास किए, जिससे इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ा। देखिए, UN ने अपार्थाइड के खिलाफ एक क्रूशियल इंटरनेशनल फ्रंट बनाया, जिससे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट पर कॉन्टिन्यूस प्रेशर पड़ा। यूएन के एफर्ट्स ने अपार्थाइड को डिसमेंटल करने और एक डेमोक्रेटिक और इक्वल साउथ अफ्रीका बनाने में मेजर रोल
डाला है।